पंजाब में तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफे का फैसला सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफे का फैसला सामने आया है। इस हवाले से जैसे ही डिटेल सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। दानियल उमर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियल बताएगा आपके पास क्या तफसील है, छुट्टियां कितनी एक्सटेंड हो सकती हैं? देखिए, पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई हैं और ये फैसला वजीर तालीम पंजाब ने एक इजलास के दौरान किया है। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि अवाम से मुशावरत के बाद अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। ये तालीमी इदारे पहले 12 जनवरी से खुलने थे, मगर वालिदैन और तलबा का भरपूर इसरार था कि चूंकि सर्दी की शिद्दत में अब इजाफा हो रहा है और छुट्टियों में इजाफा किया जाना चाहिए, जिसके बाद वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोल जारी किया कि आया इन छुट्टियों में इजाफा जो है वो करना चाहिए या स्कूलों की छुट्टियां सिर्फ 12 जनवरी तक होनी चाहिए। तो तकरीबन 13% अफराद ने 12 जनवरी के हक में राय दी, जबकि वजीर तालीम के जो पोल में 87% अफराद ने छुट्टियों की तौसी के हक में राय दी, जिसके बाद एक इजलास तलब किया गया, तमाम सीईओज को लाइन पे लिया गया और ये फैसला किया गया कि अब इन छुट्टियों में इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तालीमी इदारे जिनके अंदर सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं, इसके अलावा सरकारी और निजी कॉलेजेस शामिल हैं, इन तमाम में एक हफ्ता छुट्टियां अब बढ़ा दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियल उमर हमें अपडेट कर रहे थे कि पंजाब में तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा और सर्दियों की छुट्टियों में 18 जनवरी तक इजाफा कर दिया गया है। 19 जनवरी से तमाम तालीमी इदारे खोले जाएंगे और सर्दियों की छुट्टियां पंजाब के तालीमी इदारों में बढ़ा दी गई हैं मौसम के पेश नज़र, और 18 जनवरी तक इन छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। और अब ये बताया जा रहा है कि 19 जनवरी से तमाम तर तालीमी इदारे खोले जाएंगे। ये एक नया फैसला सामने आया है वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से। पंजाब में तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। इतवार को बाग़ जुना में जलसा होगा, अभी तक बाकायदा इजाजत नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची में गुफ्तगू, कहा बेहतरीन इस्तकबाल पर कराची के अवाम का मशकूर हूँ। पंजाब हुकूमत का रवैया दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका। सिंध हुकूमत सरगर्मियों की आज़ादी दे रही है। इंशाल्लाह कल कराची में इतवार के दिन 4:30 बजे जिना बाग में एक अजीम शान जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। हमें अभी तक रिटर्न इजाज़त नहीं मिली, लेकिन हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं इंशाल्लाह। पंजाब की जाली हुकूमत का हमारे साथ रवैया था, वो हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका है, लेकिन बहरहाल अभी तक सिंध की हुकूमत से अभी तक वैसा रवैया नहीं रखा जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान वफाक़ हुकूमत का भी बयान सामने आ गया है। कहा है कि कल इस शहर को यरगमाल बनाया गया, 6 घंटे शहर क़ायद यरगमाल बना रहा। खलीक राजा अंसारी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद उन्होंने कहा है कि पूरी रैली में 500 से ज़्यादा अफराद मौजूद नहीं थे। कल ट्रैफिक मुतासिर करके कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। सूबाई हुकूमत को ट्रैफिक जैम पर सद्दबाब करना होगा। पंजाब में भी इन लोगों ने बदमुआशी की है। खलीक राजा अंसारी ने मजीद कहा है कि जलसे पर एतराज़ नहीं, दहशत गर्दों को जलसे की इजाज़त के खिलाफ हैं। सिंध में नून लीग का गवर्नर जल्द लगेगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारती ताउन के फ़रोग़ का मुआहदा तय पा गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका तिजारती कमेटी JTC के क़याम का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का इरादा सामने आया है। इदारा जाती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक भी किया गया है। इस पर तफसील क्या है, शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शकील बताइएगा इस हवाले से। देखिए, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और इंडोनेशिया की नायब वज़ीर तिजारत की क़यादत में आला सतह मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड का, कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका तिजारती कमेटी JTC के क़याम का फैसला किया गया है और पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने दो तरफा तिजारत बढ़ाने और इदारा जाती ताउन मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया है। मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम से तिजारती मसाइल और मौक़े पर बाकायदा मुशावरत मुमकिन हो सकेगी और पाकिस्तान ने जकार्ता में सिंगल कंट्री नुमाइश और बिजनेस फोरम के इनेकाद का भी ऐलान किया है। इंडोनेशिया को पाकिस्तानी मादनियात, दवासाजी, कॉस्मेटिक्स और ज़राई अजनास की फार्मी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया है और दोनों मुल्कों ने तिजारती मुआहदे को वसअत देकर जामे इक़्तिसादी शराकतदारी की जानिब बढ़ने पर इत्तफाक किया। बहुत शुक्रिया शकील, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान नेवी का कामयाब तजुर्बा,
ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान नेवी ने एक और कामयाब तजुर्बा कर लिया है। पाकिस्तान नेवी का एक के बाद एक कामयाब तजुर्बा सामने आ रहा है और अभी भी पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक और मज़ीद कामयाब तजुर्बा मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR इस हवाले से ये बता रहा है कि पाकिस्तान नेवी ने एक और कामयाब तजुर्बा किया है। आपको इस पर अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक और अहम संग मील अबूर कर लिया गया है, एक और कामयाब तजुर्बा मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से ये कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR इस हवाले से ये बता रहा है कि एक और संग मील अबूर किया है पाकिस्तान नेवी ने। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक कामयाब तजुर्बा किया गया है। एक के बाद एक जो तजुर्बा है कामयाब होता जा रहा है पाकिस्तान नेवी का, और अभी भी हाल ही में एक और कामयाब तजुर्बा किया गया है पाकिस्तान नेवी की जानिब से। इस बात की तस्दीक कर दी गई है ISPR की जानिब से कि पाकिस्तान नेवी ने एक और कामयाब तजुर्बा कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है, एक और कामयाब तजुर्बा कर लिया है। और आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी अफवाज इस वक्त मसरूफ़ हैं हमारे वतन के दिफा के लिए, और इस हवाले से जितने भी जो तजुर्बे किए गए हैं वो कामयाब ठहरे हैं। पाकिस्तान का फ़िज़ा से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजुर्बा सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सैद मिनाज, तजियाकार। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, पाकिस्तान नेवी का एक और कामयाब तजुर्बा और फ़िज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये इंतहाई खुशाइंद है कि हमारी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, ना सिर्फ ज़मीनी अफवाज के लिहाज से एयरफोर्स ऑलरेडी अपना जो है वो लोहा मनवा चुकी है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान। अब नेवी जो इक्वली इम्पोर्टेंट है, और उसने भी पूरी आपकी बंदरगाहों को और तमाम सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ऑपरेशन रखा दौरान इसके जब ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था, तो किसी जो है वो इंडियन वेसल की या बेहोश की जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तानी पानियों में आ सकती। तो लिहाजा अब एक ही ये नीचे डाउन साउथ में नेवी एक ऐसी जगह है कि जहाँ से जो मुख्तलिफ उनकी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप या नेवल चीफ जो है वो इंडिया के इसके मतलब बयान दे चुके हैं कि वहाँ से हम साउथ से जो है वो अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान पे, और ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो शिकस्त का बदला लेंगे। तो लिहाजा ये जो मीडियम रेंज का जो लो टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया गया है, बेसिकली ये अगेन हमारा इंडिजिनस है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो आने वाले जितनी कोई हवाई जहाज अगर अटैक करते हैं साउथ कराची के या समंदर में हमारे वेसल के खिलाफ, तो हमारे पास मजीद एक बहुत बेहतरीन किस्म की काउंटर कैपेबिलिटी आ गई है LY-80N के सिलसिले के अंदर, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि एक किसी भी जो एक तेज रफ्तार जहाज को टारगेट कर सकता है, और ये पाकिस्तान नेवी की जो रोबस्ट किस्म की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उसको मजीद स्ट्रेंथन करता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो नेवी के साइड के ऊपर वो इंतहाई खुशाइंद है, और हमारे जो मेन हमारी जितनी सी लाइन्स ऑफ डिफेंस 1 और सेकेंडली हमारी जितनी तजारत समंदर की साइड से होती है 2, और चूंकि इंडियन नेवी किसी हद तक अब दोजों की सूरत में पाकिस्तान से इन नंबर्स जैसे कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो उनको भी अपनी जगह पे रखने के लिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो है इसका जो तजुर्बा था वो मेरे ख्याल में राइट ईयर्स और राइट जो लीडरशिप है इंडिया की उन तक पहुंच चुकी है। और ये सब तमाम चीजें कन्वेंशनल डिटरेंस के लिए बेसिकली होती हैं, सिग्नलिंग के लिए होती हैं कि डोंट मेस विद पाकिस्तान। तो लिहाजा अगर वो साउथ से भी अगर सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई एडवेंचर कर सकते हैं, जो कि ISPR भी कह चुके हैं कि समंदर की जानिब से क्रीक की जानिब से कोई शरारत हो सकती है, तो ये तमाम चीजें जो हम जो टेस्टिंग हमारी होती है बेसिकली हमारी ऑपरेशनल जितनी तैयारियां हैं उनको वैलिडेट करने के लिए होती हैं। हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ हमारी ट्रेनिंग, उसको रिवैलिडेट करने के लिए होती है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए बड़े फखरी अंदाज में हम पाकिस्तान इस बात को फख्र कर सकता है, कौम फख्र कर सकती है कि हमारे तीनों अफवाज जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी है, उसके साथ साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड्स हैं,
वो हम वक्त तैयार हैं, क्योंकि हम वक्त तैयार हमें हैं और कैसे तीनों दुश्मन के साथ- अफवाज ही हम वक्त तैयार हैं। अहमद साहब, आई रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, बताइएगा इस कामयाब तजुर्बे के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं?